दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना सीखने के लिए। अब देखिए दोस्तों, आज की मार्केट पे आते हैं। सबसे पहले आज के दिन निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 88 पॉइंट्स नीचे, यानी 25,453 के आसपास 0.35% की मंदी को देके। अब आज के दिन निफ्टी ने क्लोजिंग दी है लाल में, 25,500 को ब्रेक कर दिया है। अब क्वेश्चन से बन सकते हैं कि क्या निफ्टी में ब्रेकडाउन हो चुका है या फिर नहीं। पिछले कुछ दिनों के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, जो मैंने आपको सिखाए थे कि निफ्टी या फिर जो भी कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स को कैसे आप देख सकते हैं सपोर्ट टू रेसिस्टेंस में, तो आपको पता होगा कि निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया है या फिर नहीं। अगर आपने अपनी स्टडी की है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लगता है क्या कि निफ्टी ने ब्रेकडाउन कर दिया है या फिर नहीं। निफ्टी बैंक को देखते हैं, यहाँ पे 460 पॉइंट्स नीचे है, मिड कैप भी नीचे, स्मॉल कैप भी नीचे। मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स आज के दिन लाल निशान में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देख लेते हैं तो कुछ गिने चुने सेक्टर से जो प्लस में जाके बंद हुए हैं, जिसमें निफ्टी मेटल है, और बाकी सेक्टर में कुछ खास तेजी नहीं है, बट ठीक है, चलो ग्रीन में आके इसने क्लोजिंग दी है। रियल्टी की बात करते हैं, 1.44% की मंदी। मैक्सिमम जो पिटाई हुई है आज रियल्टी की हुई है। साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज, सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनर्जी, ये सभी भी आज लाल निशान में आके बंद हो चुके हैं। आईटी ने इंटरेस्टिंगली चलो आज के दिन प्लस में क्लोजिंग दे दी है, क्योंकि कल के दिन हमने देखा नैस्डैक की सिचुएशन, फैंग प्लस की सिचुएशन, साथ में जो न्यूज़ हमने देखी थी डॉलर की, काफ़ी बैड न्यूज़ थी। लेकिन चलो ठीक है, आईटी ने इतना कुछ खास गिरावट के साथ में परफॉर्म नहीं किया। हो सकता है इन्वेस्टर्स अभी वेट एंड वॉच मोड में हो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में कि कैसी कमेंट्री देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी हमने कंपैरिजन जो किया था, निफ्टी आईटी काफ़ी नीचे है निफ्टी की कंपैरिजन में। पिछले 6 महीनों में जो ग्रोथ निफ्टी ने दी है, निफ्टी बैंक ने दी है, वैसा आईटी नहीं कर पाया। साथ में दोस्तों एफएमसीजी भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है, मतलब इसकी एक जो ग्रोथ कंपनी है उसको लेकर एक बड़ी खबर है, वो भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन जो लिस्टिंग थी दो कंपनीज की हो चुकी है। एक कंपनी है संभव, जिसका इश्यू प्राइस था 82 रुपीज़। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 740 रुपीज़ के इशू प्राइस पर एप्लीकेशन लगाने का मौका था इन्वेस्टर्स के पास में। यहाँ पे आप देखोगे तो 34% ऊपर की क्लोजिंग है संभव की, और एचडीबी फाइनेंशियल की क्लोजिंग है 13% ऊपर। अब देखिए, जब भी इन्वेस्टर एप्लीकेशन लगाता है तो वो जीएमपी देखता है। काफ़ी इन्वेस्टर नहीं देखते हैं, ब्रोकर्स की कॉल्स को देख के लगा देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जीएमपी को देखते हैं। अब हमने जितने भी जीएमपीस देखे थे स्टडी पर्पस के लिए, तो उसमें सबसे अच्छा जो जीएमपी था वो संभव का था। तो उसके हिसाब से 34% की ओपनिंग क्लोजिंग आप इसमें बोल सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल की हमने जीएमपी की बात की थी 10%, जो कि डेटा में दिख रहा था, यहाँ पे 12-13% के साथ में ओपन हो चुका है। तो सीखने की बात दोस्तों ये है, जीएमपी को देखकर ही आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर। उनको आइडिया होना चाहिए कि कितना पैसा बन सकता है, कितना नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है, जैसे आज के दिन तो कुछ बड़ा मूव इसमें देखने को नहीं मिला एचडीबी फाइनेंशियल में कि ओपनिंग के बाद में कुछ बड़ी बाइंग आ गई, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो 835 पर ओपन हुआ, 27 का लो है, 51 का हाई है। इसका मतलब कुछ खास बड़े मूव देखने को नहीं मिले। लेकिन स्टिल आप देखोगे तो 35 से 27 के बीच में कम गैप है, लेकिन 35 से 51 के बीच में ज़्यादा गैप है। तो बुलिश ट्रेंड हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी कैसी है। कंपनी की बात करें तो नेम इसका काफ़ी दिग्गज है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। वैल्यू भी इसमें है, क्योंकि वैल्यूएशन इसकी कंफर्टेबल है, 27 के आसपास का पी रेशियो है। डिफेंसिव भी हम इसको बोल सकते हैं। साथ में ग्रोथ भी इसमें हम बोल सकते हैं कि मार्केट कैप बजाज फाइनेंस की जितना नहीं है, स्कोप अभी है उसमें पहुंचने के लिए। तो देखिए, ये कुछ ऐसा मानते नहीं है इन्वेस्टर्स की समझदार इन्वेस्टर किसी की कॉल नहीं लेगा। जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो, इक्विटी है, कम से कम 3-5 साल तो वैसे भी किसी भी कंपनी में हमको मान के चलना चाहिए, अगर अपन को इन्वेस्टर उस कंपनी में बनना है तो। साथ में देखिए दोस्तों, लिस्टिंग के बाद में यहाँ पे बोला जा चुका है कि हो सकता है इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन देखने को मिल जाए डिप्स पे। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के पास में, एफआईज के पास में स्टेक नहीं है, बहुत कम है, तो हो सकता है वो ओपन मार्केट से बाय करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे बोला जा चुका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि लिस्टिंग जस्ट एक दिन का ही मूव है। उसको देखकर यहाँ पे हम नहीं जज कर सकते हैं किसी कंपनी को कि वो कंपनी आगे कैसा करेगी। अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो हाई क्वालिटी कंपाउंडर ये बन सकता है। सो डिपेंड करता है सिचुएशन प्रॉफिट्स के ऊपर। देखते हैं आगे चल के कैसे नंबर्स इस कंपनी के आते हैं और किस तरह से सिचुएशन यहाँ पे प्ले होती है। आपने दोस्तों क्या किया, आपको आईपीओ मिला तो आपने बेचा या होल्ड किया या आपने खरीदा, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो दोस्तों, अगली न्यूज़ आती है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने बोला है कि इजराइल अग्री कर चुका है 60 डे के गाजा सीज फायर के लिए। अब देखो, यहाँ पे सीज फायर है, ईरान में सीज फायर है,
और इज़राइल के जो पीएम हैं वो यूएस विज़िट कर चुके हैं आई थिंक 27-28 तारीख को, ठीक है? तो वो न्यूज़ मैंने आपको दी थी और उसका आउटकम ये है कि इज़राइल एग्री हो चुका है सीज़ फायर के लिए। अब देखिए वैसे तो अच्छी न्यूज़ है कि वॉर नहीं होगी, लोगों की जानें नहीं जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इज़राइल को अभी भी लग रहा है कि कुछ होस्टेज जो इन्होंने किए थे, बंदी बना के रखा था गाज़ा ने 50, उसमें से 20 अभी भी हो सकता है ज़िंदा हो। तो इसको लेकर भी आगे चल के बातचीत होगी कि हम सीज़फायर के बाद में क्या करें, क्या नहीं करें, उनको कैसे छुड़ाएँ। लेकिन अभी की जो न्यूज़ है ना वो है पॉज़िटिव कि चलो ठीक है, बमबारी अभी होगी नहीं कहीं पे, कुछ बैड न्यूज़ हमको जाने गई लोगों की वो सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों बैड न्यूज़ है डिफेंस कंपनीज़ के लिए, क्योंकि इनका धंधा ही धमाकों के ऊपर टिका होता है, वेपन के ऊपर टिका होता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं आज के दिन इसमें आधे % की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। अब देखो इन्वेस्टर को थोड़ा-सा पहले ही पता होता है कि हमेशा तो चलेगी नहीं, कभी रुकेगी, वापस से चलेगी। तो अभी आप देखोगे ना तो निफ्टी के कंपैरिजन में ये आपको 1 साल का डेटा अवेलेबल है। निफ्टी के इस कंपैरिजन में इस इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है, जहाँ पे निफ्टी 1 साल में 5% के रिटर्न्स को दे चुका है, ये 16% के रिटर्न्स को दे चुका है। लेकिन सीखने की बात दोस्तों ये है कि निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन डिफेंस का इंडेक्स ज़्यादा गिरा। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं हाई रिस्की, हाई रिवॉर्डिंग और यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी इसने दी है। अगर मैं आपको पिछले 6 महीनों का डेटा दिखाऊं तो 35% ऊपर है, निफ्टी 5% ऊपर है। यहाँ से बॉटम से देखें तो आई थिंक ये 100% ऊपर गया था। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आप नोट कर सकते हैं कि अभी ये थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही हो इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि वॉर रुकने का संकेत है, विच इज बैड न्यूज फॉर डिफेंस सेक्टर। देखते दोस्तों आगे चल के क्या होता है, वापस से वॉर रिज्यूम करती है या फिर नहीं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ईवी बसेस को लेकर एक बड़ी खबर है जिसमें आप देख सकते हैं आज की न्यूज़ है जुलाई 2, और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट ने टेंडर जारी किया है 10,900 ई बसेस का। बेंगलुरु को हाईएस्ट एलोकेशन मिलेगा, यानी वहाँ पे हाईएस्ट ई बसेस मिलने वाली हैं। अब जब भी दोस्तों इस तरह की न्यूज़ आती है तो इम्पैक्ट होता है उसके सेक्टर लीडर पर। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कंपनी की आमदनी बढ़ती है, कंपनी के पास में हाईएस्ट ऑर्डर आते हैं, जिसके पास में हाईएस्ट मार्केट कैप कैप्चर होता है। आप देख सकते हैं सरकार अभी के समय काफ़ी पॉजिटिव है ई बसेस को लेकर। 30% ईवी अडॉप्ट करेगी सरकार 2030 तक। मतलब जितने भी बसेस होगी ना मार्केट के अंदर 30% बसेस ईवी बसेस होगी 2030 में। तो इमेजिन कर सकते हैं कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अभी यहाँ पे बन रही है ईवी बसेस वाली कंपनीज को लेकर। तो मार्केट लीडर कौन है यहाँ पे? मार्केट लीडर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग सेगमेंट आ जाता है, स्टॉक गिरता भी बहुत है, स्टॉक चलता भी बहुत है, वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं। पिछले 5 साल में 1600% के रिटर्न्स हैं, ये 45% ऊपर से गिर चुका है, स्टिल इतने अच्छे रिटर्न्स, यानी काफ़ी हाई ग्रोथ इसमें आती है। लेकिन दोस्तों रिस्क पार्ट भी आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22-23 यानी 1 साल के अंदर अंदर कंपनी के स्टॉक ने 45% का क्रैश दिखाया था। अब ये गूगल का चार्ट है, यहाँ पे 50% का क्रैश आप वैसे नोट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जब तेजी बनी तो 300% की तेजी, यानी पैसा इन्वेस्टर्स का हुआ 4x, 4 गुना। अब यहाँ पे वापस से वही ट्रेंड कंपनी के स्टॉक ने फॉलो किया। गिरावट कितनी हुई? गिरावट वापस से 45% की हुई। देखते दोस्तों आगे चल के क्या इसमें होता है। बाकी न्यूज़ ईवी बसेस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी है। लेट्स सी कि ऑर्डर्स इनके पास में कैसे आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर आना भी इंपॉर्टेंट के साथ में ऑर्डर को फुलफिल करना, ऑर्डर को पूरा करना, एग्जीक्यूट करना टाइमली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। वो सब पता चलता है अपने को नंबर्स को देख के, क्वार्टरली रिजल्ट को देख के। अगली दोस्तों जो कंपनी है इसका नाम वीबीएल है। इसको लेकर एक बड़ी खबर है, पहले आप खबर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि जीएसटी बढ़ सकता है सिगरेट्स पर, ड्रिंक्स पर और लग्जरी कार्स पर। अब ये ड्रिंक्स कौन सी है? ये पीने वाली, मतलब वो वाली ड्रिंक नहीं है जो रात को लोग पीते हैं दोस्तों। ड्रिंक है सॉफ्ट ड्रिंक, यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन कर रखा है। लग्जरी कार्स है, साथ में सिगरेट्स है। सिगरेट्स को तो चलो हमेशा डर होता है, आईटीसी बजट के अंदर कभी कभी चल जाता है इस वजह से, क्योंकि कोई बैड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर हमेशा ही बैड न्यूज़ एक्सपेक्ट करके चलता है सिगरेट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे अब सॉफ्ट ड्रिंक को भी उसी कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है कि अभी ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये हाईएस्ट जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि 28% होता है।
अब इससे भी ऊपर लेकर जाने के लिए अब कितना ऊपर बढ़ाए गए आई डोंट नो, यहाँ पे न्यूज़ लेकिन आती रहती हैं वीबीएल को लेकर, जीएसटी को लेकर। पिछले साल भी हमने न्यूज़ देखी थी, स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट हुआ लेकिन वापस से स्टॉक चल पड़ा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो न्यूज़ है खराब न्यूज़ है, बट इतनी बार आ चुकी है, इतनी बार जा चुकी है कि इन्वेस्टर इसको कुछ खास इज्जत नहीं देता है। मतलब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये न्यूज़ आई है ओपन मार्केट में 2:45 के आसपास, और ये जो न्यूज़ है ना दोस्तों, ये सोर्सेज के हवाले से है। एनडीटीवी प्रॉफिट ने यहाँ पे इसको कवर किया है। सोर्सेज उनके जो भी है उनको पता चला एनडीटीवी प्रॉफिट को, उसके हिसाब से ये न्यूज़ कवर की है। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कंपनीज के ऊपर। सो आप देख सकते हैं वीबीएल वैसे भी अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, बहुत अच्छे पैसे बना के दिए कंसिस्टेंसी के साथ में। 5 साल में 10-12 गुना पैसे इसमें बने हैं। वैल्यूएशन भी अब काफ़ी नीचे हो चुकी है इस कंपनी की। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। देखते हैं दोस्तों नंबर्स कैसे आते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट होता है यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस के ऊपर। बाकी कंपटीशन भी इसमें काफ़ी हाई है। अगर जीएसटी भी बढ़ जाता है तो फिर तो दिक्कतों का पहाड़ ऐसी कंपनीज के ऊपर उतर सकता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को भी देख लेना जो मैं आपको कल दे चुका हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट्स मैंने कवर किया आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।